तो हेलो मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं तथा भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न आपको कक्षा 12 में पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तथा दूसरा प्रश्न आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल के प्रमुख 2 कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भक्ति काल की विशेषताएं, फिर भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो जैसे आप समझ रहे हैं, भक्ति काल का अर्थ होता है कि सब कोई भक्ति में रहते थे, है ना। तो पहली विशेषता है साकार तथा निराकार ब्रह्म की उपासना। जब हम लोग भक्ति करते हैं तो एक तो हम ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं तथा एक हम ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं। तो वही है, भक्ति काल में साकार तथा निराकार ब्रह्म की उपासना हम लोग को देखने को मिलती थी, रचनाओं में देखने को मिलती थी। फिर दूसरा, भक्ति काल में ब्रज भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। तो जो भी भक्ति काल में रचनाएं की गई हैं उनकी भाषा क्या है, हमारी ज्यादातर ब्रज भाषा में है। फिर तीसरा, आध्यात्मिकता तथा सदाचार की प्रेरणा। तो जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति आ जाती है वो कैसा हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है और सदाचार वाला व्यक्ति हो जाता है। तो यही है हमारा तीसरा, यहाँ पे तीसरी विशेषता, आध्यात्मिकता तथा सदाचार की प्रेरणा। फिर चौथा, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है वह क्या करता है, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना या फिर करता है। तो यही हमारी चौथी विशेषता है, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। फिर पांचवी विशेषता है समस्त काव्य शैली का प्रयोग करना। तो भक्ति काल में सभी प्रकार की जो काव्य शैली हैं उनका प्रयोग किया गया है। अब हम जान लेते हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से पहले कवि हैं हमारे तुलसीदास, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस। दूसरे कवि हैं सूरदास, जिनकी रचना है भ्रमर गीत सार। तीसरे हैं हमारे कबीरदास, जिनकी रचना है हमारी बीजक। और चौथे हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत। तो आपको इनमें से कोई 2 ही कवि एवं उनकी रचनाओं को पूछा जाता है।